अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि जो मनी के कतरे आते हैं, चाहे वो छोटे पेशाब से पहले आते हैं या बाद में आते हैं, तो इसका इलाज कैसे करें और इसके लिए मतलब ये बीमारी क्यों होती है। और आज इसी टॉपिक पर बहस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये बीमारी क्यों होती है और मतलब उम्र में कौन से अफराद को ज्यादा होती है और कौन सा मतलब किन अफराद को कम होती है और इसका इलाज क्या है। इंशाल्लाह दो चीजें बताने वाला हूँ, देसी है कुदरती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह आप सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आपको कतरे आते हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है। सबसे जो बड़ा नुकसान है, इंसान कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, कपड़े उसके हर वक्त खराब रहते हैं, वो कोई मतलब इबादत नहीं कर सकता, नमाज की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि वो हर वक्त निजी हालत में रहता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और ये होता क्यों, ये खुराक की वजह से हो सकता है, खुराक जो हम खाते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो गर्म अशिया खाते हैं, मसाले की कमजोरी की वजह से हो सकता है। और इसकी वजह से जो मेल हजरात होते हैं, खासतौर पर नौजवान नस्ल, शादी से पहले, लेकिन इसके परसेंटेज ज्यादा होती है और शादी के कम जो अफराद उनकी परसेंटेज थोड़ी कम होती है, उनको थोड़ा होता है, इससे पहले एहतलाम ज्यादा होता है। उसकी वजह से नफ्स भी टेढ़ा हो सकता है, जो नफ्स के पट्टे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं अगर ज्यादातर मनी के कतरे बहराते रहे। इंसान हर वक्त थकावट कमजोरी की तरफ रहता है, अब बेचैन रहता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसके ये साइड इफेक्ट हैं। और सब इसका जो इलाज है, दो चीजें लेनी है किसी भी प्रसाद स्टोर से इजीली, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आपने करना क्या, एक जड़ी बूटी आती है मोचेस के नाम से, किस चीज के नाम से, मोचेस। आपने वो लेनी है 20 ग्राम। कितनी लेनी है, 20 ग्राम। और आपने मिश्री लेनी है, वो भी 20 ग्राम लेनी है। और इसके साथ जो तीसरी चीज है वो खास आपने गाय का दूध लेना है। क्या लेना है, गाय का दूध। अगर आपने लिया 1 पाव तो उसमें डाल दें, उसको पकाएं हल्की आंच पे, जैसे वो आधा रह जाता है, आधा पाव बच जाता है, वो आप इस्तेमाल करें। दिन में किसी भी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, दोपहर को खाने के बाद, जिस वक्त चाहे इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह आप 7 दिन के अंदर ये आपका जो एहतलाम का बार बार आना होता है, ये कतरे आना होते हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपकी टर्निंग भी बहाल हो जाएगी, नफ्स के जो पट्टे हैं या टेढ़ापन है, वो जो हर वक्त झुका रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही 7 दिन के अंदर आपने ये नुस्खा 1 माह तक मुतवातर इस्तेमाल करना है, पर डे इस्तेमाल करना है। आपने कोई दिन छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे, आपकी बॉडी में मतलब एक ताकत आ जाएगी, खून आ जाएगा, थकावट खत्म हो जाएगी, बेचैनी से जान छूट जाएगी। तो ये नुस्खा था एक सादा सा, आपने खुद भी इसको आजमाना है, मतलब आजमाया हुआ नुस्खा है, आपने खुद भी इसको खाना है, आगे दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।